हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपी एडुजोन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आपका द्रव्यमान संख्या क्या होता है और परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, और मैंने उसके बारे में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवाया था और उससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। ठीक है, अब जो हमारा इस वाले वीडियो हम क्या बात करेंगे कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, थ्योरी तो पढ़ा था और थ्योरी से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, बट उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो डिफिनीशन हमने पढ़ा था कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं अब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके ऑप्शन है एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तत्व की संयोजकता या एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी तत्व की परमाणु संख्या, क्या भाई, परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है। कैसे निश्चय करते हैं, याद करिए, मैंने परमाणु संख्या का या परमाणु क्रमांक का मैंने आपको डिफिनीशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि किसी परमाणु के तत्व में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, मतलब भाई प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, उसका परमाणु कहलाती है, उसका क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। याद करिए, मैंने आपको एक फिगर भी बनाया था कि जैसे मान लीजिए ये आपका नाभिक हो गया और नाभिक में आके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, और ये बाहरी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बाहरी कक्षा में। मैंने पढ़ाया था डिफिनेशन क्या कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है, वही उसका क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है, और परमाणु संख्या भी कहलाती है। दोनों चीज, परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो आप ही बताइए, परमाणु संख्या की बात कर रहा है, आपके दिमाग में आ गया कि मैंने तो ये भी पढ़ा था कि प्रोटॉन की संख्या जो परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु संख्या तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो भाई ऑप्शन में तो एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दिया है, एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या। अरे भाई न्यूट्रॉन की संख्या तो होगा ही नहीं, तत्व की संयोजकता भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन ये, एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन बनेगा आपके लिए कि भाई एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात हो रही है और एक अणु में प्रोटॉन की संख्या की बात हो रही है, इसमें दोनों में से आंसर सही कौन सा है। तो डिफिनीशन यहीं पे काम आएगा। अगर आपने डिफिनीशन आपको याद होगा, आपने समझा होगा उसको, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सारे क्वेश्चन रेलवे के पूछे गए भाई। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। कह रहा है एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या, याद करिए मैंने पढ़ाया था कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक, या जिसको हम परमाणु की संख्या बोलते हैं, परमाणु की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अरे न्यूट्रॉन की संख्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भाई, यही था आपका फार्मूला, पढ़ा था हमने क्या, ए इक्वल टू जेड प्लस, अरे ए इक्वल टू, ये आपका ए जो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान की संख्या की बात हो रही है ना भाई, तो द्रव्यमान की संख्या की बात करते हैं, ये आपका ए हो गया और इसको हम जेड बोलते थे और न्यूट्रॉन को एन बोलते थे। हमको किसके भाई क्या बोला, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो मान लीजिए न्यूट्रॉन की संख्या आपको पता करनी हो, तो अगर हम इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड हो जाएगा। क्या, ए माइनस जेड किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर। ए मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या या परमाणु की संख्या बोलिए या परमाणु क्रमांक बोलिए, वही न्यूट्रॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखिए यही फॉलो करना चाहिए, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। क्या द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, क्या, नहीं। परमाणु संख्या के बराबर होता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, नहीं। किसके बराबर होता है, द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या। अरे समझ में आया क्या भाई, कैसे किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नोट जरूर करते रहिएगा भाई। दो क्वेश्चन हमने क्लियर किया, अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की।
तीसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, पूरा डिफिनीशन जो है ना, अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ ना तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट डिपेंड ये करता है कि आपके दिमाग में डिफिनीशन बैठा है कि नहीं बैठा है। कह रहा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद, नाभिक की बात कर रहा है, और नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ये भाई इसी को हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नाभिक बोलते हैं इसको, इसी चीज को। और नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, पूछ रहा है परमाणु की संख्या किसके बराबर होती है, तो परमाणु की संख्या किसके बराबर होती है, नाभिक में मौजूद किसके बराबर, याद करिए डिफिनीशन, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गलत, अरे भाई इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में है, तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में होता ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अच्छा, न्यूट्रॉन की बात करेगा, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा आपका ऑप्शन कौन सा, बचा आपका ऑप्शन प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों के। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि जैसे जितने क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को तो आप अच्छे समझिए, और आप जरूर से यूथ पब्लिकेशन की बुक लेकर आप उसमें से टॉपिक खोज के प्रैक्टिस जरूर करिए भाई। इससे क्या होगा ना कि मैं तो मान लीजिए पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा जब आप खुद देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस को, और खुद आप जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ ना उसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये नहीं कि आपके दिमाग में कोई ऑप्शन आ गया है, आपको मान लीजिए पता है और तुरंत आपने ऑप्शन देखा टिक कर दिया। ऑप्शंस चारों को देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दो ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज ही होते हैं। तो अगर आप बार बार इस चीज को देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा है एक तत्व का परमाणु भार कितना है, W। देखिए भाई मैं आपको बता दे रहा हूं, परमाणु भार को ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। देखिए यहां पर किसकी बात कर दिया, परमाणु भार की। अब मान लीजिए आप केवल द्रव्यमान संख्या पढ़े रहेंगे तो आप परमाणु भार कर ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई परमाणु भार कहां से आ गया। लेकिन इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि परमाणु भार को हम द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। ठीक है ना, परमाणु भार को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। कह रहा परमाणु संख्या कितना दिया है, n दिया है। परमाणु संख्या कितना दिया भाई, n दिया है। द्रव्यमान संख्या W। आपसे पूछा है कि प्रोटॉन की संख्या बताइए। कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या n है। तो आपसे पूछा है कि इस परमाणु के केंद्र में, देखिए कंफ्यूजन कितना शानदार बनाया है कि एक तत्व का परमाणु भार W है, परमाणु संख्या n है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या आपसे पूछा है, न्यूट्रॉन नहीं भाई, प्रोटॉन पूछा है। अब पता क्या करेंगे, प्रोटॉन आया, द्रव्यमान संख्या आया, तो बहुत लोग क्या करेंगे ना, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन समझ लेंगे और वो क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या को कर देंगे, माइनस कर देंगे, द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या को माइनस कर देंगे और उनका ऑप्शन बन जाएगा W-n, जबकि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपसे पूछा क्या है, प्रोटॉन की संख्या। और आपको याद होगा कि परमाणु संख्या या चाहे उसको परमाणु क्रमांक बोले, वो प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो बात इसमें किसकी की गई है भाई, प्रोटॉन की संख्या की। परमाणु संख्या दिया है n और n बराबर होगा किसके, प्रोटॉन की संख्या के। तो इसका मतलब अगर n आपका परमाणु संख्या तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, n ही होगी, और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि क्या हमने डिफिनेशन पढ़ा था, प्रोटॉन की संख्या क्या, परमाणु की संख्या क्या, कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, नाभिक में परमाणु क्रमांक को क्या दर्शाता है, डैश दिया भाई, नाभिक में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। कौन दर्शाता है भाई, नाभिक में परमाणु क्रमांक को कौन दर्शाता है, कौन दर्शाता भाई, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, हाइड्रॉन नहीं। आपका ऑप्शन क्या होगा, प्रोटॉन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। तो आप इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, यूथ पब्लिकेशन में मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा, मैं उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा। मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 5 से 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और दूसरों के पास भी शेयर करें, और लोगों को भी भाई
नॉलेज मिल सके, उन लोगों को भी सपोर्ट मिल जाए कि मान लीजिए मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ तो उनका 15-20 मिनट अगर डेली ओवर खर्च करते हैं तो साइंस जो है अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अगला वीडियो लेकर आएंगे बोरबरी का मॉडल, जो आपके सबसे कंफ्यूजन का टॉपिक बना रहता है। उस वीडियो को हम उस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी ये एटम और परमाणु की बात की जा रही है, ठीक है।